नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर यूनिट टेस्ट आने वाला है। तो यूनिट टेस्ट आने वाला है बच्चों, तो यूनिट टेस्ट में क्या पढ़ना है, जैसे कि क्लास 11th में अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अकाउंट में बड़ा चैप्टर कौन कौन से आने वाले हैं, पहली चीज़ तो वो, और कितने नंबर का यूनिट टेस्ट होता है वो। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सर ये कौन सी एग्ज़ाम है। बच्चों ये कोई नॉर्मली एग्ज़ाम होती है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसमें करना क्या होता है बच्चों, ये आपका यूनिट टेस्ट इसलिए लेते हैं कि बच्चों को पता चले कि कितना आता है और कितना नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ और जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसे आपको शांति से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बच्चों, आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 6 तारीख को होने वाली है। कौन सी तारीख को? 6 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। क्लास 11 कितने नंबर में होने वाला है बच्चों? 25 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ बच्चों? अकाउंट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, तो बच्चों उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। लेकिन बात करो बच्चों, वो चैप्टर फिक्स नहीं है। हर एक स्कूल में जो होता है बच्चों, वो चैप्टर वाइज जो होते हैं बेटा, वो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ बच्चों, वो मोस्ट ऑफली लगभग 90% केस में बच्चों चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं अपने हिसाब से बच्चों, मैंने आपको कुछ IMP क्वेश्चन निकाला है, वो मैं आपको समझाऊंगा और वही आपको करके जाना है। तो शायद इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों MCQ और एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर। ये आपको कहाँ से करना है बच्चों? ये क्वेश्चन और MCQ आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जो स्वाध्याय दिया है बच्चों, वहाँ से आपको पढ़ के जाना है। स्वाध्याय के पीछे जो MCQ दिया गया है उसे कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो बच्चों मैं आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बड़ा। वो क्वेश्चन हालांकि गुजराती में होगा, बट आप लोग हिंदी में करके उसको याद कर लेना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो, चैप्टर नंबर 1 की अगर MCQ की बात करूँ तो ये MCQ आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये सारे MCQ से। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो बच्चों। ठीक है, देख लो अच्छे से, यहाँ पर देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों साथ में इसका आंसर दिया हुआ है, आप ये आंसर भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 के MCQ। तो ये रहा चैप्टर नंबर 2 के MCQ। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा MCQ दिए बहुत सारे, आप इस सारे MCQ को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे MCQ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप देख लो बच्चों इस तरीके से। अगर आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतना करके चले गए। 100% कहता हूँ बच्चों इसमें से ही आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो भी मुझे आके बताना है। ठीक है, तो मुझे ये भी बताना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, और यहाँ पर साथ में इसका आंसर दिया गया है, आप इसका आंसर का भी फ़ोटो खींच सकते हो। ठीक है, ये तो थे बच्चों MCQ। और अगर मैं बात करूँ बच्चों एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, वो भी टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है बच्चों, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 के। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको हिंदी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे MCQ, कितने सारे एक एक वाक्य क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। शायद इसमें से ही आपको एक आध दो क्वेश्चन आंसर पूछ सकेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 चालू हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 2 में बच्चों यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये रहा बच्चों। ठीक है, ये देख लो बच्चों, यहाँ पर अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये रहा चैप्टर नंबर 2 के बच्चों। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से समझा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा।
और बच्चों अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर मुझे तो हिंदी में ही चाहिए तो मैं कैसे करूं, तो बच्चों अगर आपको पूरा का पूरा हिंदी में चाहिए तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर्स की वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप बच्चों मेरा वीडियो देख के चले जाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते बच्चों थोड़े से पारिभाषिक शब्द। चैप्टर नंबर 1 के IMP क्वेश्चन थी पारिभाषिक शब्द। तो बच्चों ये इतने सारे मैंने परिभाषित शब्द दिए हैं, अगर इतने की अगर तुम परिभाषा पढ़ के चले जाते हो तो मैं चैलेंज देता हूँ बच्चों, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर से कह रहा हूँ, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैलेंज, आप यही पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हो बच्चों चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बच्चों, खातों के प्रकार पूछेंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इतने सारे मैंने एंट्री दी हुई, ये एंट्री को आपको बताना रहेगा कि जैसे रेलवे न्यू रहे तो ये व्यक्तिगत में आएगा कि माल संपत्ति में आएगा कि उपज खर्च खाता में आएगा, वो आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। और किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है वो भी मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप करोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, आपको ऐसे 6 एंट्री दी जाएगी और यहाँ पर आपको बताना है कि व्यक्तिगत में आएगा कि माल संपत्ति में आएगा कि उपज खर्च खाता में आएगा। तो इस तरीके से खाता बना करके इसकी एंट्री देनी होगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसे भी आपको प्रैक्टिस कर लेना रहेगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है और बता रहा हूँ। उसके बाद बच्चों चैप्टर के पीछे अगर मैं बात करूँ, ये चैप्टर के पीछे जो स्वाध्याय दिया होता है, ये स्वाध्याय आप खास करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ परिभाषा आएगा और चैप्टर नंबर 2 में बच्चों मैंने जितना वीडियो बनाया, अगर वो वीडियो देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको 100% आपका काम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर स्वाध्याय के पीछे जितने भी टॉपिक्स दिए बेटा, आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्वाध्याय के क्वेश्चंस दिए हैं आप ये भी अगर करके चले जाते हो बेटा तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, और इस तरीके से बेटा तैयारी करना है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और तैयारी कैसे करना है अब ये देख लीजिए बच्चों, टॉपिक वाइज ही तैयारी करना है, किसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा सीधा वही पढ़ना, टू द पॉइंट। ठीक है, सारे चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, उनका पैटर्न कैसा होगा, उस तरीके की तैयारी करना है। जैसे कि बात करता हूँ बच्चों, MCQ आने वाला है तो 5 MCQ आएंगे, तो MCQ आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 से कर लेना है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बच्चों, एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो उसके लिए बड़ा मैंने अपेक्षित के कुछ क्वेश्चन आपको बताया जो गुजराती में था, उससे आप थोड़े बहुत पढ़ लो जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पारिभाषिक शब्द के अगर आपको आंसर चाहिए बच्चों, मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद सेक्शन C में आपसे क्या पूछेंगे बेटा, तो आपसे ये पूछेंगे कि खातों के प्रकार बताइए। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सा खाता उधार, कौन सा खाता जमा करेंगे, ये पूछ लेंगे, या पारिभाषिक शब्द आपसे पूछ लेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका 100% बच्चों आपका अकाउंट का पेपर एकदम सुपर डुपर जाने वाला है। बस जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से मेहनत करना, गधे की तरह मेहनत मत करना बच्चों। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और बच्चों इसके बाद कल के दिन बच्चों मैं आपको इको की IMP देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे मैं अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, तो बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।